Hello guys, welcome to online classes. This is Mohit Kakran and in this video we are going to discuss current affairs of today. So let's start with a beautiful quote. It always seems impossible until it's done. कोई भी चीज हमेशा इम्पॉसिबल लगती है जब तक वह नहीं होती. So first what you need to do is you need to start believe in yourself. Start to believe in yourself, because if you will not believe in yourself you won't be able to crack any examination. If you are sitting in any examination, then think that yes, you can crack this examination. You are meant to crack this examination. क्योंकि जो लोग क्रैक करते हैं, the people who crack the examination, who they are also like us, वो भी हमारे जैसे ही हैं, हम में से ही निकल कर जाते हैं. तो हम क्यों नहीं हो सकते? Yes, we can do anything. We can break rocks. We can do whatever comes in our way. So let's start the current affairs. Okay, first news क्या है? छत्तीसगढ़ सीएम अनाउंसेस स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक स्कीम अनाउंस की है स्कूल के बच्चों के लिए. उस स्कीम का नाम पूछा जा सकता है. अब व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्कीम? इट्स पढ़ाई तुहार पारा, एजुकेशन अप टू योर लोकेलिटी. अब व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ड्यू टू कोरोना वायरस एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है. इवन पूरी कंट्री बंद थी तो एजुकेशन कहाँ से चलेगी? ठीक है, तो उस चीज को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वहां के सीएम ने पढ़ाई तोहार पारा स्कीम चलाने का ऐलान किया है, जिसके कारण लोगों के रूरल एरियाज, लोगों के एरियाज में जाकर उनको पढ़ाई दी जा सके, पढ़ाई कराई जा सके. ठीक है, जहां वो रहते हैं, जहां उनका रेसिडेंट है, जहां वो रिसाइड करते हैं, वहां पर जाकर उनको पढ़ाई दी जा सके. अब हमने वी read a news about Chhattisgarh. Then see some important, then have a look on these important points of Chhattisgarh. क्योंकि examination point of view से that is very important. You need to know every state of our India, of our country. ठीक है. So what is about Chhattisgarh? Its capital is Raipur, and people who are preparing in Hindi, who are from Hindi medium, do not be a हिंदी बाज मत बनो. Try to read something in English as well. जो चीज इंग्लिश में पढ़ी जा सकती है उसे इंग्लिश में कवर करो. जो चीज नहीं की जा सकती उसे मैंने हिंदी में लिख दिया है. अदरवाइज ट्राई टू कवर अप एवरीथिंग इन इंग्लिश एज वेल, because it will help you in future definitely. About Chhattisgarh, capital is Raipur. एक सेकेंड. ठीक है, कैपिटल इसका रायपुर है. सीएम कौन है? भूपेश बाघेल. गवर्नर कौन है? अनुसुईया के. फॉर्म्ड, ये कब बना था? 1 नवंबर 2000 को. छत्तीसगढ़, ये दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि इस राज्य का निर्माण कब हुआ या कब फॉर्म्ड हुआ ये राज्य. इन विच ईयर दिस स्टेट हैड फॉर्म्ड. ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को याद करना. इसकी बाउंड्री टच करती है 7 स्टेट, 7 राज्यों से. हैव अ लुक ऑन छत्तीसगढ़. वेयर इज छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ ये रहा, ये रेड वाला पार्ट आपका छत्तीसगढ़. 1 2 3 4 5 6 और 7 राज्य से इसकी बाउंड्री मिलती है. ये आप देख लेना मैप में. ठीक है, मैप मैंने इसीलिए लगा दिया है. 10th लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया के अकॉर्डिंग 10वां लार्जेस्ट स्टेट है. छत्तीसगढ़ इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस्ड टिन कंसंट्रेट्स. टिन को प्रोड्यूस करने वाला, टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर छत्तीसगढ़. ये याद कर लो. दिस कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जामिनेशन, सो यू नीड टू लर्न इट. रट्टा लगा लो इसका बिल्कुल. It is claimed that it is not so important. This line is not so important, but I am telling you just to enhance your knowledge. It is claimed that Chhattisgarh takes its name from the 36 ancient forts in the area. It's 36 and Garh is fort. 36 किलो से इसका नाम लिया गया है. 36 किले छत्तीसगढ़ में थे, तो उन प्राचीन किलों से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया है ना. कितना अच्छा. So
आगे की न्यूज़ पे चलते हैं, दैट इज़ द मैप ऑफ इंडिया। और करंट अफेयर इसका है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस टू बी नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। ऑन हिज सेकेंड डेथ एनिवर्सरी, Chief Minister of Madhya Pradesh announced it that Gwalior Chambal Expressway to be named after अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश ये रहा, ये वाला मध्य प्रदेश है, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया। कैपिटल भोपाल हो गया। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। ठीक है, हमने सब कुछ कवर कर लिया मध्य प्रदेश का, जो जो इंपॉर्टेंट था, जो बेसिक डिटेल्स थी। दीज आर द बेसिक डिटेल्स, यू शुड नो दिस। अगर ये एग्जाम में भी नहीं पूछे जा रही, नो मैटर वेदर इट इज गोइंग टू आस्क इन एग्जामिनेशन और नॉट, बट यू हैव टू नो एटलीस्ट दीज फैक्ट्स। नेक्स्ट चलते हैं। राकेश अस्थाना appointed DG of BSF and he will continue to hold the additional charge of DG Narcotics Control Bureau NCB। राकेश अस्थाना जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में, बीएसएफ के डीजी के रूप में, और साथ ही साथ वो कंटिन्यू करेंगे एडिशनल चार्ज, मतलब एक और चार्ज को, जो है डीजी का मतलब डायरेक्टर जनरल ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी भी रहेंगे और बीएसएफ के डीजी भी रहेंगे। तो यू नीड टू नो कि रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ बीएसएफ। इट इज राकेश अस्थाना। अब बीएसएफ का देख लेते हैं। बीएसएफ कब बनाई गई? बीएसएफ फोर्स बनाई गई 1 दिसंबर 1965 एंड हेडक्वार्टर ऑफ बीएसएफ इज न्यू दिल्ली। दिस कुड बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, देन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बीएसएफ सिचुएटेड। ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड, सो यू नीड टू नो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोर्थ मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। ठीक है, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी, पहले तो ये देख लेते हैं ब्रिक्स के अंदर कंट्री कौन कौन से आती हैं। ब्रिक्स के अंदर ब्राजील हो गया, आर से रशिया, आई से इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जो है एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप, मतलब कि लोगों को ड्रग से दूर करने के लिए, मतलब लोगों को लोगों से ड्रग को कैसे हटाया जाए, मतलब ड्रग्स ना लें लोग, ऐसे किस तरीके से क्या काम किया जाए कि ऐसा ना हो। एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। ठीक है, तो ये चेयर्ड किसने किया? ये किसने हेड किसने किया? इसे रशिया ने हेड किया। और इंडिया की तरफ से हेड किसने किया था? इंडिया की तरफ से हेड किया था इन्होंने, राकेश अस्थाना जी ने, जो अभी अपॉइंटेड हुए हैं डीजी ऑफ बीएसएफ। तो आप ये चीज लिख लेना, मैंने इसीलिए सेम पेज पे रखा है ताकि आपको याद रहे, राकेश अस्थाना ने ही हमारे इस मीटिंग को हेड किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अपॉइंटमेंट जैसे डीजी बने हैं अभी राकेश अस्थाना साहब, उसके साथ साथ हरभजन सिंह बिकम्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। एक सेकेंड, हाँ, हरभजन सिंह जो बने हैं न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो के। ठीक है, ई बाइक गो के, रट्टा लगा लेना इसका भी। कौशिक खोना बिकम्स न्यू सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गो एयर के सीईओ बने हैं कौशिक खोना। गो एयर का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में, याद रखना। गो एयर का फाउंडर कौन था? जहांगीर वादिया, और एस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। ठीक है, एक और जीपी गर्ग बिगम्स सेबीज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बना है सेबी का, जीपी गर्ग बना है। चेयरमैन ऑफ सेबी का है अजय त्यागी, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। ठीक है, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। गो एयर एचक्यू, मतलब जो मुंबई में जिनके हेडक्वार्टर है उनको एक साथ याद कर लो। गो एयर का हेडक्वार्टर मुंबई में, चेयरमैन सेबी का हेडक्वार्टर भी मुंबई में। तो दैट वुड बी इजी टू लर्न कि भाई एक जगह ही इनके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Its Rajasthan government has increased medical benefits under the chief minister's free medicine scheme। ठीक है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक स्कीम चलाई थी
फ्री मेडिसिन स्कीम, ये स्कीम चलाई थी पहले, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, ड्यू टू कोविड उन्होंने इस मेडिसिन स्कीम के तहत मेडिकल बेनिफिट्स को बढ़ा दिया है और ज़्यादा फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि लोगों तक सहायता पहुंच सके, लोग इस बीमारी से बच सकें, ठीक है, गरीबों का भी इलाज प्रॉपर हो सके। तो ये याद करना है आपको, फ्री मेडिसिन स्कीम किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, दैट इज राजस्थान। अब आगे पढ़ते हैं। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम हैज ऑथर्ड अ न्यू बुक। कुछ नहीं याद करना, बस याद करना है कि अर्जुन सुब्रमण्यम ने कौन सी बुक लिखी है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020। 1972 से 2020 तक जितने भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्शंस हुए हैं या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्शंस हुए हैं वो सभी इसमें मेंशन किए जाएंगे। जैसे इंडो पाक वॉर हुआ, कारगिल वॉर हुआ, ये सब इसमें मेंशन किया जाएगा। कोई कश्मीर का इश्यू रहा वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। तो आपको क्या रखना है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स, तो ऑब्वियसली कोई मतलब फोर्स वाला आदमी ही लिखेगा, तो दैट वुड बी अर्जुन सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। PS श्रीधरन पिल्लई रोट अ बुक, उन्होंने कोरोना कविता काल, ये कोरोना जो ये चल रहा है, कोरोना कविता काल, कोरोना की बीमारी चल रही है, इस पे इन्होंने किताब लिख दी और इस किताब का नाम क्या है, कोरोना कविता। किसने लिखी है ये, PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। ये किताबें दोनों याद कर लेना। गूगल पार्टनर्स CWC क्या है, सेंट्रल वाटर कमीशन फॉर फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। फोरकास्ट मतलब प्रेडिक्ट करना, भविष्य बताना टाइप, इनिशिएटिव पहल करना। तो गूगल ने पार्टनरशिप की है सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ, किस लिए, ताकि कहीं जहां भी बाढ़ आने वाली हो वहां पहले ही हिंट दे दिए जाएं। गूगल लोग सभी एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, गूगल नोटिफाई करेगा कि हाँ इस एरिया में बाढ़ आ सकती है, तो वो आप लोग अपनी सेफ्टी के लिए या तो पलायन कीजिए या फिर किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने का प्रयास कीजिए। तो ये गूगल ने पार्टनरशिप की है इसके साथ, CWC के साथ। किस लिए की है, फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव के लिए। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF has launched the web platform e-पाठशाला in partnership with the Sports Authority of India। कुछ नहीं याद करना, बस ये याद करना AIFF ने किसके साथ, SAI के साथ ई-पाठशाला प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल मैंने मेंशन कर दिया है कि कभी 1% पूछ लिया जाए तो आप ये ना कहे कि भाई बताया नहीं था, इसलिए आई एम टेलिंग यू, इतना पढ़ लो थोड़ा एक बार। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, करंट अफेयर पढ़ ली, एक बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी। जिन क्वेश्चंस का मैं बोल रहा हूँ रट्टा लगा लो, उनका रट्टा लगाओ। रट्टा लगाने के बाद 3 दिन बाद रिवाइज करो, 3 दिन बाद 1 हफ्ते बाद रिवाइज करो, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करो, ऐसे 1 महीने बाद रिवाइज करो, तो आप भूलोगे नहीं। और जिस चीज को पढ़ना है उसे भी ऐसे ही करो, 3 दिन बाद एक बार पढ़ लिया, फिर 15 दिन बाद एक बार पढ़ लिया, 20 दिन बाद पढ़ लिया, मतलब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट करनी है चीजें, ठीक है। नागालैंड गवर्नमेंट लॉन्चेस येलो चेन सेंट्रलाइज्ड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये नागालैंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। हम नागालैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। CM कौन है, नेफ्यू रियो, और गवर्नर कौन है, RN रावी, ठीक है। रावी इंडस, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो रावी रिवर से याद करना, गवर्नर है नागालैंड का। और नेफ्यू रियो डे जेनेरियो से CM याद कर लेना, नेफ्यू रियो। अब पीपल हु किक द बकेट रिसेंटली, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये इडियम है, इसका मतलब होता है जिनकी अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है, जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। किसकी हुई है, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर चेतन चौहान की हुई है। लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित जसराज की हुई है। और एक्टर एंड फिल्म मेकर, दृश्यम के जो फिल्म मेकर थे निशिकांत कामत, इनकी हुई है। ये वोकलिस्ट हैं, इनको पद्मश्री भी अवार्ड मिला है, ठीक है। ये तो शायद नहीं पूछेगा, पूछ सकता है कि ये क्या करते थे, ये सिंगिंग करते थे, और सिंगिंग भी थोड़ी डिवोशनल टाइप, मतलब श्रद्धा वाली, भजन टाइप, एज फार एज आई कंसर्न, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब इन क्वेश्चंस का तो रट्टा लगा लो भाई। जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ना, ये इन 1 लाइनर हैं बिल्कुल, इनकी PDF मुझसे ले लेना, रट्टा लगा लो बिल्कुल, रट्टा मतलब दिन में 10 बार रट्टा मारो, हर 15 दिन रट्टा मारना है। इन विच स्टेट PM मोदी विल इनैग्योरेट द सिचुएशन अटल ट्यूनल, किस राज्य में स्थिति अटल सुरंग का उद्घाटन PM मोदी करेंगे, दैट इज हिमाचल प्रदेश। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की मैं कोई
मतलब बेसिक नॉलेज के लिए मैं कुछ नहीं लाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, बट आगे आगे हिमाचल प्रदेश को भी कहीं ना कहीं कवर कर लेंगे। सारे स्टेट को कवर करना है, हमने 2-3 स्टेट आज कवर कर लिए, बाकी अगली वीडियोस में कर लेंगे, हमें एक ही दिन में सारी चीजें कवर नहीं करनी है, ठीक है। विच कंट्री ऑफर्ड टू बाय 16 F-16 फाइटर जेट फ्रॉम यूएसए? यूएसए से किसने फाइटर 16 जेट खरीदने की पेशकश की है? वो है ताइवान। चाइना से कन्फ्लिक्शंस के कारण, ड्यू टू कन्फ्लिक्शंस ऑफ चाइना, ताइवान ऑफर टू बाय 66 F-16 फाइटर जेट। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे 13 अगस्त। 3 विषम है, विषम से उल्टा याद करो कि हाँ तिहरा, मतलब विषम रहे तो उल्टा हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स 13 अगस्त। According to WHO, how many % of schools worldwide do not have hand washing facilities? WHO के अनुसार दुनिया भर में कितने प्रतिशत स्कूलों में हाथ धोने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? That is 43% स्कूल दुनिया भर में ऐसे हैं जिनमें हाथ तक धोने की सुविधा नहीं है। तो यू कैन अज्यूम कि 50% तो ऐसे ही स्कूल हैं जिनमें कुछ है ही नहीं, इसका मतलब जब हाथ धोने की सुविधा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। Who won one Spanish Grand Prix 2020 Formula 1 race? Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ने स्पेनिश ग्रांड प्री 2020 फॉर्मूला 1 रेस जीती है, ये रट्टा लगा लो बिल्कुल। Which union territory celebrated the 59 anniversary of डी ज्योर डे? डी ज्योर डे की 59 एनिवर्सरी किस यूनियन टेरिटरी ने बनाई है? दैट इज पोंडुचेरी। ठीक, पोंडुचेरी। Who developed anti-drone system on the occasion of 74 Independence Day? Obviously DRDO करेगा, ठीक है, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। Which bank has launched KCC समीक्षा विकल्प इनिशिएटिव? KCC, ये KYC KCC सब याद कर लो, SBI करता है, SBI करता है, ऐसे अड़ंगे यही पालता है। तो KCC KYC से याद कर लो कि SBI ने किया होगा, ठीक है। सो इजी सेलर ड्राइवन कैंपेन हैज लॉन्च्ड बाय अमेजन। सो इजी सेलर ड्राइवन, इतना आसान है विक्रेता संचालित अभियान किसने लॉन्च किया है? अमेजोन ने। ठीक। इन विच स्टेट इंडियन रेलवेज स्टार्टेड वर्क ऑन द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पियर ब्रिज मणिपुर? मणिपुर ने ये दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का काम शुरू किया, ठीक है। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बिटवीन बीदर एंड बिटवीन होम? किसके बीच में? क्या है? मैसूरू या मैसूर के बीच में और बीदर के बीच में एक कंस्ट्रक्शन किया है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। व्हेन वाज द डी एडिक्शन कैंपेन स्टार्टेड इन इंडिया? याद कर लो, नशा मुक्ति अभियान हमारी आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त को। तो नशे से भी मुक्ति कब मिल जाएगी? 15 अगस्त को। ठीक, इस तरीके से याद कर लो। Who launched One Sun One World One Grid schemes? It's PM मोदी, ठीक है। किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, सब किसको कौन एक करना चाहता है? चीजों को एक कौन करना चाहता है? मोदी जी। तो याद कर लो, मोदी जी सब चीज वन वन करना चाह रहा है। Who launched the Fit India Youth Club Initiative? किरण रिजिजू। किसने फिट इंडिया यूथ क्लब पहल का शुभारंभ किया? इट्स किरण रिजिजू। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 4 मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट? ओडिशा में। ओडिशा में 4 मेगा पेयजल परियोजना को मंजूरी दी गई है। स्मृति ईरानी लॉन्च द ऐप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर 151 आंगनवाड़ी सेंटर्स। इट्स सखी ऐप। सखी ऐप स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? किस लिए? 151 आंगनवाड़ी के सेंटर के लिए। Which state government started a free smartphone distribution scheme? It's पंजाब ने फ्री स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जारी की है। द यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री हैज टारगेटेड 0। भाई देश में सड़क से मृत्यु बहुत होती है, तो सरकार ने क्या सोचा है 2030 तक? 2020 तो बहुत बुरा चला गया, पर 2030 को हम अच्छा बना देंगे, 2030 तक अच्छा बना देंगे। तो याद रखो, 2020 बुरा, 2030 अच्छा, 2030 तक हम सब चीजों को अच्छा कर देंगे, तो 0% डेथ रेट ला देंगे। कहां पर? सड़कों पर जो एक्सीडेंट होते हैं, ठीक है गाइज। सो दिस वीडियो हैज एंडेड नाउ। सो I hope you liked the video, you enjoyed the video. If you enjoyed the video, please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and follow me to crack examination, any kind of examination.